हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लास 11th का एक टॉपिक लेकर आ चुके हैं, जिस टॉपिक का नाम है व्हाट इज़ एसेट्स, यानी संपत्ति क्या है। अक्सर स्टूडेंट्स को एसेट्स समझ में नहीं आता है कि एसेट्स है क्या, इसकी पहचान किस प्रकार से की जाती है। तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से एसेट्स की भरपूर जानकारी देंगे। तो यदि आप वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो आपको एसेट्स से संबंधित बहुत कुछ जानकारी मिलेगी और आपके अंदर जो एसेट्स की बहुत बड़ी बीमारी हो चुकी है कि आपको समझ में नहीं आता है कि एसेट्स क्या है, तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपकी बीमारी को ख़त्म कर देंगे। जो आपके अंदर बीमारी है एसेट्स की बीमारी से आप स्वस्थ हो जाइएगा यदि वीडियो के अंत तक बने रहते हैं। चलिए फटाफट अब हम आपको क्वेश्चन समझा दें। क्वेश्चन है व्हाट इज एसेट्स, यानी संपत्ति क्या है। पहले मैं आपको बता दूं, पहले हिंदी में आपको समझाएंगे, उसके बाद आपको इंग्लिश में भी समझाया जाएगा। तो लिखा हुआ है संपत्ति क्या है, यानी एसेट्स क्या है। तो जिस वस्तु के प्रयोग के माध्यम से धन कमाया जाता है, मतलब ये कि जिस वस्तु के प्रयोग के माध्यम से धन कमाया जाता है उस वस्तु को संपत्ति यानी एसेट्स कहते हैं। क्लियर। इसका प्रयोग व्यवसाय के संचालन के लिए किया जाता है। अब संपत्ति क्या है समझ लीजिए, यानी संपत्ति किसे कहते हैं ये भी समझ लीजिए। संपत्ति यानी एसेट्स, तो जिस वस्तु के प्रयोग के माध्यम से धन कमाया जाता है, जिस वस्तु के प्रयोग के माध्यम से धन कमाया जाता है उस वस्तु को एसेट्स कहते हैं, यानी संपत्ति कहते हैं। क्लियर। और इस संपत्ति का प्रयोग व्यवसाय के संचालन के लिए किया जाता है। अब आपको समझ में आ गया कि एसेट्स क्या है, तो आप आराम से बताओगे एसेट्स क्या है। तो जिस वस्तु के प्रयोग के माध्यम से धन कमाया जाता है उस वस्तु को एसेट्स कहा जाता है। जैसे आप धन कमाने के लिए आप कौन कौन सी वस्तु का प्रयोग करते हैं, बात समझ में आ गया। तो अगर हम आपको एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल में मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिए एग्जाम्पल। तो अगर हम आपसे कहेंगे धन कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए पैसे की ज़रूरत होगी, पैसा लगाइएगा तभी ना आप पैसा कमाइएगा। तो अगर हम आपसे कहते हैं कैश क्या है, तो कैश आपके लिए एसेट्स है। अगर हम आपसे बोलेंगे मशीन, अगर हम आपसे कहते हैं मशीन क्या है, तो मशीन भी एसेट्स है। जैसे सिलाई मशीन, तो दर्जी सिलाई मशीन का प्रयोग कर धन कमाते हैं। तो अगर हम आपसे मशीन बोलेंगे तो मशीन आपके लिए क्या है, मशीन आपके लिए एसेट्स हो जाएगा। क्लियर। अगर हम आपसे बोलते हैं टूल्स, टूल्स का मतलब होता है औजार, तो टूल्स क्या है, तो टूल्स आपके लिए क्या है, एसेट्स है। एसेट्स है ना जी, कि टूल्स का प्रयोग करके धन नहीं कमाया जाता है। अगर हम आपसे बोल दें कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, तो आप कहोगे कि सर कंप्यूटर भी एसेट्स है, यानी संपत्ति है। तो जिस वस्तु के प्रयोग के माध्यम से धन कमाया जाएगा उस वस्तु को हम लोग एसेट्स कहेंगे। जैसे एक मोची जूता या चप्पल सीने के लिए सुआ का प्रयोग करता है, बात समझ में आ रहा है, तो वो सुआ, बात समझ में आ रहा है, उसके लिए क्या कहलाएगा, एसेट्स कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। एक साइकिल मिस्त्री चाहे एक कारपेंटर मिस्त्री आप सामान को बनाने के लिए टूल्स का प्रयोग करते हैं, औजार का प्रयोग करते हैं, तो उसके लिए औजार आपके लिए, उसके लिए औजार क्या हो जाएगा, औजार एसेट्स हो जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया कि एसेट्स क्या है। अब इंग्लिश में समझ लीजिए, वो हिंदी था, मीनिंग ऑफ एसेट्स। तो द थिंग्स थ्रू विच मनी इज अर्न इज कॉल्ड एसेट्स। सेम उसी को ट्रांसलेट किया गया है। द थिंग्स मतलब वस्तु, थ्रू मतलब माध्यम से, विच मनी इज अर्न, यानी जिस वस्तु के माध्यम से मनी कमाया जाता है, धन कमाया जाता है, तो उस वस्तु को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उस वस्तु को एसेट्स के नाम से जानते हैं।
इट इज़ यूज्ड फॉर कंडक्टिंग बिजनेस, और इस वस्तु का प्रयोग बिजनेस में किया जाता है। इस वस्तु का प्रयोग बिजनेस में यानी बिजनेस को संचालित करने के लिए किया जाता है। तब ये भी बात आपको समझ में आ गया इंग्लिश में भी कि एसेट्स क्या है। फिर से हम आपको समझा दें, द थिंग्स थ्रू विच मनी इज अर्न इज कॉल्ड एसेट्स, इट इज़ यूज्ड फॉर कंडक्टिंग बिजनेस, यानी जिस वस्तु के प्रयोग के माध्यम से हम मनी कमाते हैं उस वस्तु को एसेट्स कहते हैं, और एसेट्स का यूज बिजनेस में किया जाता है। एसेट्स का यूज बिजनेस में किया जाता है। क्यों किया जाता है? तो मनी कमाने के लिए किया जाता है। आइए यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। सबसे पहले अगर हम आपसे बोलेंगे कैश क्या है, तो आप बताओगे कि सर कैश आपके लिए एसेट्स है। अगर हम आपसे पूछते हैं मशीन क्या है, तो मशीन का भी प्रयोग पैसा कमाने के लिए किया जाता है ना, तो मशीन भी आपके लिए एसेट्स हो गया। इक्विपमेंट का मतलब होता है औजार। तो अगर हम आपसे पूछते हैं कि इक्विपमेंट क्या है, तो आप कहिएगा कि सर इक्विपमेंट भी एसेट्स है, इसलिए कि इक्विपमेंट का भी प्रयोग पैसा कमाने के लिए किया जाता है। लैंड क्या है? लैंड का मतलब बाबू होता है भूमि। भूमि, तो लैंड आपके लिए क्या है? एसेट्स है, इसलिए कि लैंड का भी प्रयोग पैसा कमाने के लिए किया जाए। जैसे किसान लैंड का प्रयोग कर रहा है खेती करके, तो उससे पैसा कमाएगा, तो वो भी उसके लिए एसेट्स होगा। फर्नीचर, फर्नीचर भी क्या है? एसेट्स है। प्लांट, यहाँ पे प्लांट का मतलब पौधा नहीं समझना है, यहाँ पर प्लांट का मतलब होता है जहाँ पर बड़ी बड़ी मशीन को इस्टेब्लिश किया जाता है ना, उस स्थान को प्लांट बोलते हैं। जैसे में अगर हम बात करते हैं जैसे वाटर प्लांट, जहाँ पर पानी प्यूरिफाइड कर बेचा जाता है, तो अगर हम बोलेंगे वाटर प्लांट, जहाँ से बिजली सप्लाई होता है, बिजली प्लांट। अब आपको बात समझ में आ गई कि उस प्लांट की बात हो रहा है, पौधे की बात नहीं हो रहा है। तो प्लांट भी आपके लिए क्या है? एसेट्स। तो अब आपको बात समझ में आ चुका है। दैट्स